सब तो कॉलेज का ही हॉस्टल है। सब कॉलेज का है, लेकिन देखिए हम बताते हैं, फर्क होता है ना बहुत सारा। उसमें सीनियर रैगिंग कुछ कुछ करते हैं, रूम में बुला के रैगिंग होता है, यहाँ वो सब नहीं होता। यहाँ पे प्रीफेक्ट का सारा डाटा वेस्ट ब्लॉक हॉस्टल है, ये टीएनबी कॉलेज का वेस्ट ब्लॉक हॉस्टल है, वेस्ट ब्लॉक हॉस्टल टीएनबी कॉलेज भागलपुर, प्रीफेक्ट लिस्ट कब से कब तक कौन कौन प्रीफेक्ट रहे हैं उनका सारा नाम होता है। यदि उनका, अभी हम लोग टीएनबी कॉलेज आए हुए हैं, टीएनबी कॉलेज में क्या होता है कि बच्चों को हॉस्टल दिया जाता है, हॉस्टल यहाँ पे मिलता है आपको, मार्क्स बेसिस पे एडमिशन होता है, तो उसके बाद यहाँ पे हॉस्टल भी अलाउड होता है। जो बच्चे दूर से आते हैं उनको हॉस्टल चाहिए तो हॉस्टल के लिए अप्लाई करते हैं आपको, उसके बाद हॉस्टल जिस बच्चे का उस मार्क्स में सबसे ज़्यादा होता है उनको हॉस्टल मिलता है। उसी के क्रम में यहाँ पे हॉस्टल का क्या होता है कि 2 ब्लॉक है, एक है वेस्ट ब्लॉक, एक है ईस्ट ब्लॉक। तो हम लोग अभी वेस्ट ब्लॉक छात्रावास में आए हुए हैं। यहाँ पे देख लीजिए पश्चिमी छात्रावास, उसी के कुछ बच्चों से बातचीत भी करेंगे कि उनको कैसे हॉस्टल यहाँ पे मिला और क्या-क्या इसका प्रोसेस होता है, हॉस्टल के अंदर का रूल क्या होता है। तो आइए जान लेते हैं छात्रों से ही। सबसे पहले तो यहाँ जानते हैं सीनियर जो सबसे हैं, आप हैं इसमें सबसे सीनियर। तो आप बताइए कि सबसे पहले तो यहाँ सीनियर से ही शुरुआत होती है कोई भी चीज़ में, तो आप जो सबसे पहले यहाँ पे आए थे तो क्या प्रोसेस था? आप कौन से क्लास में यहाँ पे इंटर किए थे हॉस्टल में? हम बीए पार्ट 1 में इंटर किए थे। 413 नंबर था, उस बेसिस पे मेरा सेकंड स्थान पे था, मेरा मतलब नाम आया था। आपका सेकंड स्थान पे नाम आया था। आपका घर कौन से ज़िला में? भागलपुर डिस्ट्रिक्ट सबौर प्रखंड में। सबौर प्रखंड में घर है। तो आपको जो हॉस्टल मिला, हॉस्टल से क्या लगता है कि आपको जो जिस उम्मीद से आए थे हॉस्टल में वो माहौल मिल पाता है या मतलब उसमें भी कोई डाउट है? नो सर, कोई डाउट नहीं। यहाँ पे रहने के बाद सबसे अच्छा होगा, आप डिसिप्लिन में रहना सीख जाइएगा, बहुत अच्छा ये चीज़ है। आपके ये बहुत काम देता है डिसिप्लिन, सबसे अच्छा चीज़ है। तो यहाँ पे आप बताइए कि आप तो सीनियर अभी पार्ट 1 में हैं, तो ये रूल जो होता है, रूल रेगुलेशन के बारे में बताइए कि सबसे पहले सीनियर का क्या रूल होता है? सीनियर को कैसे आपको विश करना है, ये सब अभी मैं चार्ट पढ़ रहा था तो उसमें पता चला। सीनियर का रूल क्या होता है, उसके बाद आपको जूनियर है, जूनियर का ख़्याल भी रखना है और उसको डिसिप्लिन में भी रखना है, इसके बारे में बताइए। सबसे पहले आपको कोई गलती नहीं करना, अगर आप कीजिएगा तो आपका जूनियर भी करेगा। तो आपको सबसे अच्छा सब चीज़ रूल फ़ॉलो करना है। और जो भी सीनियर है उनको जो मतलब जो रूल दिया गया है उस हिसाब से सब चीज़ करना है। अपना जूनियर का भी सुनना है बात, उनको अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका भी सुनना है। मतलब सब चीज़ आपको ही करना है। सब चीज़ देखना। तो हॉस्टल में जैसे कि फर्स्ट टाइम जो इंटर कर रहे हैं, उनको क्या फ़ील लगता है और क्या-क्या प्रोसेस होता है? ये शुरू से बताइए थोड़ा-सा। जैसे आप लोग भी बता सकते हैं, क्योंकि आप लोग तो 11th में आए हैं, तो आप बताइए। जी, जैसा कि शुरू से बताइए, जैसे कॉलेज में पहले आप टीएनबी में एडमिशन ले लिए, उसके बाद क्या करेंगे, जो बच्चे आना चाहते हैं? जी, हम टीएनबी में एडमिशन लिए, उसके बाद जैसे कि कुछ दिनों बाद हॉस्टल का फॉर्म निकला, हॉस्टल का फॉर्म फिल किए, उसके बाद कुछ दिनों के बाद उसका मेरिट लिस्ट निकला। मेरिट लिस्ट निकलने के बाद जो लिस्ट में मेरा नाम आया, और नाम उन्हीं बच्चों का आता है जिसका परसेंटेज हाई होता है। जैसे कि मेरा परसेंटेज 91% आया, उसके बाद आपका परसेंटेज 10th में कितना मार्क्स था? जी, 10th में 91%, 455 जी। उसके बाद आने के बाद यहाँ फॉर्म फिल किए, उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वेस्ट ब्लॉक में नाम आए तो हम वेस्ट ब्लॉक में दिए और मेरा एडमिशन हो गया। और यहाँ आने के बाद मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि जो भी डिसिप्लिन मेंटेन होता है, तो आगे कुछ लाइफ़ में सक्सेस करने के लिए सबसे बड़ी बात होती है डिसिप्लिन। वो डिसिप्लिन अंदर आ चुकी है और आने वाली भी है, और बहुत दिनों रहेंगे भी हम यहाँ पे। जी। और वहाँ से जैसे कॉलेज में एडमिशन हो गया, उसके बाद बता दिए प्रोसेस क्या? प्रोसेस के समय डॉक्यूमेंट क्या-क्या यहाँ पे देना होता है और क्या-क्या रूल बताया जाता है सबसे पहले, जब फर्स्ट टाइम यहाँ पे इंटर करेंगे आप? जी, डॉक्यूमेंट सबसे पहले तो आपका 10th का मार्कशीट लिया जाता है और फ़ोटो लिया जाता है, और 11 का रसीद लिया जाता है हॉस्टल का, और एडमिशन रसीद लिया जाता है। और जैसे यहाँ पे आने के बाद रूल्स रेगुलेशन दिया जाता है, उसके अनुसार चलना होता है। जी। रूल्स रेगुलेशन में हम बातचीत कर लेंगे। इसमें जैसे कि एक चार्ट दिया हुआ है रूल्स का, इसमें दिया हुआ है कि ये पठन-पाठन से संबंधित है, फिर प्रार्थना से है, सीनियर से है। तो सीनियर के बारे में बताइए। इसमें लिखा हुआ है छात्रावास के नियमानुसार सभी सीनियर को सर कहकर बुलाना है। ये तो सर कहना, ये तो चलिए। उसके बाद जब भी सीनियर मिले या रूम में आएँ तो समयानुसार विश करना है। ये विश वाला कैसे क्या प्रोसेस है, इसके बारे में बताइए? ये विश करना मतलब एक दूसरे का रिस्पेक्ट करना होगा। जैसे कि हम सर को जो है, सर यानी सीनियर एसआर सर, तो उनका मतलब रिस्पेक्ट करना होगा, तो इसलिए सर। हाँ, सीनियर का। और ये है उसके बाद प्रार्थना से संबंधित, प्रार्थना की घंटी का समय 5:50 में है, मतलब शाम में। तो ये प्रार्थना होता है, प्रार्थना में आप लोग को कितनी देर का प्रार्थना होता है, उसके बाद क्या-क्या होता है? प्रार्थना होता है 10 मिनट का कम से कम, उसके बाद जो है अटेंडेंस होता है कि कौन बाहर गया है, कौन अंदर है, सर का अटेंडेंस होगा, उसके बाद सब अपने-अपने रूम चले जाएँगे,
और उसके बाद स्टडी पीरियड शुरू हो जाता है आप कौन से क्लास में हैं? 12th में। 12th में, तो आप तो 11th भी यहाँ पे हॉस्टल में रहे हम होंगे। नहीं थे यहाँ, हम जो है फरवरी में आए हुए हैं। फरवरी में आए हो, तो आपको कौन सा रूम मिला हुआ है यहाँ पे? तो रूम का क्या होता है, रूम के बारे में बताइए। जैसे कि सिंगल रूम होता है और शेयर करके रहना सिंगल रूम उन्हीं को मिलता है जिनका परसेंटेज हाई होता है। और परसेंटेज कैसे है? मतलब जैसे 11th का सेंटअप होगा, उसमें परसेंटेज हाई होगा तभी उनको 12th में सिंगल रूम दिया जाएगा। जी, जी, 11th का रिजल्ट के हिसाब से सिंगल रूम दिया जाता है। सिंगल रूम दिया जाएगा। तो क्या यहाँ पे होता है कि पार्टनर जो रहते हैं, जैसे 4 लड़कों के साथ आप लोग रहते हैं, तो उसमें सब तो अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट से आते होंगे, तो कैसा मतलब उन लोगों के साथ रहने के बाद फर्स्ट टाइम कैसे मैनेज कर पाते हैं? फर्स्ट टाइम थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन धीरे-धीरे काफ़ी अच्छा लगने लगता है। अलग-अलग चीज़ सीखने के लिए मिलता है, सभी अलग-अलग जिला से हैं। हाँ, तो उसके बाद हॉस्टल रूम में जब आप इंटर करते हैं, तो रूम में क्या-क्या मिलता है? क्या-क्या दिया जाता है? रूम में एक बेड मिलेगा, चौकी, और उसके बाद टेबल, चेयर। टेबल, चेयर और उसके बाद वो बेड मिलेगा। और फ़ैन के बारे में बताइए, फ़ैन आपको खुद लगाना है? फैन खुद लाना पड़ता है यहाँ, टेबल फ़ैन। टेबल फैन। और उसके बाद ये एक और यहाँ पे पता चला था कि वो जैसे कि लैंप के लिए केरोसिन मिलता था, वो अब मिल रहा है या बंद हो गया है? केरोसिन अब कोई नहीं लगाता, अब इलेक्ट्रिसिटी आ गया है तो हमेशा लाइट रहता हाँ, है। पहले ये था यहाँ पे कि मिलता था। और आप बताइए, आप कौन से क्लास में हैं? 12th में। 12th में हैं। तो आप जब ये पहली बार ये हॉस्टल के गेट को जब क्रॉस किए, तो कैसा फ़ील हो रहा था हॉस्टल जब आपको अलाउड हुआ था टीएनवी कॉलेज का? फील तो एकदम मस्त हो रहा था। फ़िर उसके बाद जैसे कि पश्चिमी छात्रावास में आपका यहाँ का और पूर्वी छात्रावास में, अभी तो माहौल आपको पता चल रहा होगा धीरे-धीरे, तो कौन-सा लगता है कि सबसे बेस्ट छात्रावास? वेस्ट ब्लॉक यही है, पश्चिमी ब्लॉक। छात्रावास। पूर्वी नहीं है? नहीं है, नहीं, पूर्वी भी तो हमें अनुभव से नहीं है। आपके अनुसार नहीं है। क्या कि हम यहाँ रह गए, यहाँ पे हो गया यानी कि क्या यहाँ ख़ास स्टेबल लगा हो आपको? गए यहाँ पे। आपको क्या ख़ास लगा यहाँ का जो आप बता रहे हैं कि पश्चिमी सबसे बेस्ट? यहाँ का हमको सीनियर सब अच्छा लगा, यहाँ स्टेबल हो चुके हैं। सीनियर अच्छा, सीनियर में जैसे कि क्या अच्छाई दिखा आपको? सीनियर यहाँ सीनियर सब यानी कि भाई की तरह रहते हैं, समझाते हैं अगर कुछ गलती होता है तो कोई दिक्कत ना हो रहा है यहाँ। हर गलती में कोऑपरेट करते हैं यहाँ के सीनियर जो है ना। और जैसे एक सीनियर के बारे में अभी बात करें, सीनियर के बारे में बताइए। प्रीफेक्ट का यहाँ पे है कि क्या बोलते हैं उसको, छात्र नायक। यहाँ पे छात्र नायक बनाया जाता है, तो छात्र नायक के बारे में बताइए कैसे वो बनते हैं? उसका प्रोसेस क्या होता है और कौन बनते हैं? और छात्र नायक वही बनते हैं जिनका जो मतलब पार्ट 2 में अच्छा रिजल्ट आता है। उसके हिसाब से जिसका सबसे हायर रिजल्ट होता है उसका उसको मतलब प्रीफेक्ट ये बनाते हैं। पार्ट 2 वाला ही बनेगा। ग्रेजुएशन जो कर रहे हैं और पार्ट 3 में जो जाएँगे ना वो पार्ट बनेंगे। 2 का एग्ज़ाम देके पार्ट 3 में जाएँगे वो बनेंगे। वो बनेंगे। उसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स जिसको होगा। पूरा जिसको ये टीएनबी कॉलेज में सबसे ज़्यादा जिसको होगा उसी का। यानी हॉस्टल में हो सकता है। हॉस्टल में सबसे ज़्यादा होगा जिसको, तो वो प्रीफेक्ट बनेंगे। फिर प्रीफेक्ट तो वो 1 साल के लिए बनेंगे, अगले 1 साल के लिए। तो 1 साल में वो क्या-क्या मेनली उसका क्या-क्या मेजर वर्क होता है? और मतलब हॉस्टल का कोई भी फंक्शन ऑर्गेनाइज़ करना हुआ, कोई भी कल्चरल इवेंट हॉस्टल में अगर होता है तो वो भी उस मतलब वो उसका प्रीफेक्ट का काम है। प्रीफेक्ट का काम है। और कई सारा चीज़ है जैसे जैसे स्टूडेंट्स का टेबल, चेयर घट रहा है, बढ़ रहा है, ये सब मैनेज करना होता है। और बिजली नहीं आ रही है, पानी नहीं आ रही है, ये सब उनका काम होता है देखना। जैसे कि आप लोग इसमें रूल बुक में दिया हुआ है कि जैसे आप कहीं भी जाएँगे, तो उस उनसे पहले जो है आपको सीनियर को एक आवेदन देना है। इसके बारे में बताइए। प्रीफेक्ट सर को आवेदन देना। प्रीफेक्ट को हाँ, देना अगर है। हॉस्टल खुला है और हमको अर्जेंट कहीं जाना है, तो आवेदन दे के जाना होता है। आवेदन में क्या-क्या लिखना होता है? यही कि कहाँ जा रहे हैं, किस कारण से जा रहे हैं, कहाँ जाना है और जाने का पर्पज़ क्या है? पर्पज़ क्या है जी। अब इसमें ये भी लिखना पड़ता है कि आएँगे कब? हाँ, मतलब आएँगे कब ये भी लिख सकते हैं। या उम्मीद हो सकता है कि आप जिस दिन लिखे जो डेट में आएँगे उस डेट में नहीं पहुँच पाए तो? तो पहले लिख देना होता है कि अनुमानित डेट है। तो अनुमान लिख देते हैं, जैसे मान लीजिए 12 से 15 के बीच में आएँगे, तो उस बीच में लिख देते हैं आप। जी। और बताइए जैसे कि हॉस्टल में तो फिर और क्या होता है, खाना-पीना के बारे में बताइए कि खाना यहाँ पे खुद से बनाते हैं या मेस में खाते हैं आप? खुद से यहाँ नहीं बनता है क्योंकि खुद से बनाने में एक तो स्टूडेंट डिस्टर्ब होता है, दूसरी बात जो है कई सारा जो है खतरा है, गैस वगैरह सबका। तो बगल में मेस है और वहाँ खाना बनता है। खुद से यहाँ पे खाना बनाने का कोई ऑप्शन नहीं है, जो बच्चा बनाना चाहे तो उसको यहाँ पे अलाउड नहीं है बनाना? जी नहीं, वहाँ यहाँ अलाउड नहीं है। सबसे पहली बात कि अगर यहाँ अलाउड हो जाएगा, तो अगर एक स्टूडेंट अगर खाना बनाना चाहेगा तो बाकी 3 जो स्टूडेंट हैं उनको तो डिस्टर्ब होंगे ये। कुकर में चावल जब बनेंगे तो आवाज़ तो करेंगे ही, तो होगा तो मेस का बताइए, मेस में कैसा खाना मिलता है और क्या उसका चार्ज होता है? मेस का जो चार्ज है बाहर अगर जाने तो 2400 रुपया है, लेकिन यहाँ सरकारी मिल रहा है इसको तो
सरकारी क्या मिल रहा है, सब चीज़ यही लगाता है। 2100 रुपया यहाँ लगता है मेस का चार्ज। मेस का देख लीजिए इधर, इधर दिखा दीजिए, ये हॉस्टल से निकलेंगे तो सामने ही मेस है। बस ज़्यादा दूर नहीं है, 10 कदम की दूरी पे मेस है। तो ये इसी मेस में ये लोग खाना खाते हैं। तो उसके बाद मेस का क्या कंडीशन होता है? जैसे कोई बच्चा का डोज ज़्यादा है, उसके लिए क्या है कि मतलब वो पेट भर के मिल, अनलिमिटेड है, जितना आप खा सकते हैं, जो चाहिए आपको मिलेगा। जैसे किसी को 5 रोटी मतलब में पेट किसी का भर जाता है, किसी को 10 रोटी में भी नहीं भरता, तो वो मिल जाएगा। हाँ, सब मिलता है। अनलिमिटेड अनलिमिटेड सब्जी सब क्या होता है, बदल बदल के मिलता है या एक ही सब्जी चलता है? बदल बदल के बदल मिलता है बदल के रूम दिया के जाता हिसाब से। दाल सबका कंडीशन क्या होता है? दाल का कंडीशन काफ़ी अच्छा है अच्छा है। जी। दिन का खाना के बारे में बताइए, दिन का खाना में क्या क्या इंक्लूड किया जाता है? दिन के खाने में जो जनरली है, जैसे कि आज शनिवार है, शनिवार को क्या मिलेगा? आज जो है मतलब नॉर्मली चावल दाल मिलेगा, और संडे को मिलता है मीट। फिर आपको बुधवार को मिल जाएगा अंडा या मछली। रूल्स के हिसाब से रूल्स के हिसाब से मतलब मेन्यू लिखा हुआ है, उसी मेन्यू के हिसाब से खाना मिलता है। जी। हाँ। तो अब जैसे कि आपके पास क्या होता है कि कोई यदि आपके फादर या मतलब पेरेंट्स में कोई भी आ जाए, तो उन लोगों को यदि सुबह घर से चलेंगे, उनको खाने की ज़रूरत होगी, तो ये मेस में आप हाँ, वो खिला खिला सकते हैं, लेकिन वो हो जाए बिल कटेगा। अब अपने घर के बारे में, जैसे आपका कोई फैमिली मेंबर यहाँ आया और रात हो गई बहुत ज़्यादा, तो यहाँ पे रुक सकते हैं या नहीं? हॉस्टल तो में वो फिर कहाँ रहेंगे? रूम में नहीं रुक सकते। वो उनको उसका व्यवस्था करना होगा कि आप कहाँ रहेंगे, नहीं रहेंगे। जी। आप बताइए, आप तो पार्ट 2 में हैं, आप तो सीनियर हैं इन लोगों से। आप बताइए इतना दिन से आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इस हॉस्टल का? बहुत अच्छा रहा इस हॉस्टल का। वेस्ट का मतलब ही है वेस्ट। वेस्ट हॉस्टल वेस्ट है। और ईस्ट में हम वेस्ट का मतलब है बेस्ट, ये बोल रहे हैं? हाँ, और उसके बाद हम भी ईस्ट ब्लॉक में जाके देखे, उसका केवाड़ी टूटा है, खिड़की टूटा हुआ है, पूरा खंडर है। और इसका आप देख सकते हैं पूरा किस तरह का है, माइनेज अच्छा है। ये लेकिन आप लोगों में कंपटीशन क्यों चलते रहता है बार-बार कि वेस्ट अच्छा है, ईस्ट अच्छा है? सब तो कॉलेज का ही हॉस्टल है। सब कॉलेज का है, लेकिन देखिए हम बताते हैं, फ़र्क होता है ना बहुत सारा। उसमें सीनियर रैगिंग कुछ-कुछ करते हैं, रूम में बुला के रैगिंग होता है, यहाँ वो सब नहीं होता है। रैगिंग होता है इसमें, ये वाला आप सही बात बोले कि रैगिंग यहाँ पे बिल्कुल ही नहीं होता नहीं है। होता है, आपको जहाँ तक होता है सीनियर कोऑपरेट करते हैं। बिल्कुल। तो आपको क्या-क्या इसमें, जैसे कि इतना दिन से रह रहे हैं, तो कोई ऐसा यूनिक चीज़ लगा हो इस हॉस्टल का? इसमें बहुत सारा यूनिक चीज़ है, काहे कि मतलब सीनियर जिस तरह से मोटिवेट करते हैं, बड़े भाई की तरह मोटिवेट करते हैं। और जूनियर के साथ कभी गलत व्यवहार नहीं होता है, उसको समझाया जाता है। और यहाँ रूल ऐसा नहीं है, मतलब रिस्पेक्ट दिल से होना चाहिए। ऐसा ज़बरदस्ती नहीं है कि आपको ज़बरदस्ती रिस्पेक्ट देना ही है? नहीं, नहीं, नहीं। नहीं है। रिस्पेक्ट दिल से, वो माँगने से थोड़ा मिलता है। तो उसमें क्या है? उस हॉस्टल के बारे में आपको क्या पता चला कि वहाँ माँगा जाता है? रिस्पेक्ट नहीं, वहाँ थोड़ा होता है रैगिंग, ज़्यादा नहीं, थोड़ा होता है रैगिंग। तो अभी जो आप लोग के प्रीफेक्ट हैं, छात्र नायक हैं, वो आप लोग के लिए कितना मतलब कोऑपरेट आप लोग को कितना करते हैं? कॉर्पोरेट उनका वो हम लोग पे पूरा ध्यान देते हैं, प्रीफेक्ट जो हैं। प्रीफेक्ट सब जो बने हैं ना, ये बहुत अच्छा बने हैं। हम सब यानी कि पूरा एकदम हर समय आते रहते हैं रूम में, यानी कि सप्ताह में 3-4 दिन आइए जाते हैं, पूछते रहते हैं कि पढ़ाई-लिखाई के साथ चल रहा है। नहीं सर, प्रीफेक्ट सर समझिए कि अच्छा, अपना सुबह से गार्जियन की बताइए, तरह सुबह से रिस्पॉन्स लेके लेट नाइट तक का क्या होता है हॉस्टल का रूटीन? हॉस्टल का रूटीन सुबह जैसे मान लीजिए कि आप 6 बजे जगे, हाँ। उसके बाद क्या होता है? 6 बजे जगह अगर आपको पढ़ना है तो पढ़िए। उसके बाद क्लास स्टार्ट हो जाता है। 8:50 से लगभग क्लास स्टार्ट होता है। कॉलेज का क्लास? हाँ, कॉलेज का क्लास। इसका जूनियर का जो 11th का है वो 8:50 से स्टार्ट होता है, जिसका ऑनर्स है उसका 9:40 से होता है। 9:40 से 10:20 फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर होता है 10:20 से 11:20। उसके बाद आप लाइब्रेरी दिया गया है, लाइब्रेरी में जाके पढ़ सकते हैं, 4 बजे तक आप लाइब्रेरी में पढ़ सकते हैं। उसके बाद 4 बजे के बाद गेम पीरियड होता है, उसके बाद आप जाइए खेलिए ग्राउंड में। उसके बाद फिर 6 बजे के 5:45 में आ जाइए। उसके बाद 6 बजे यहाँ लगता है बेल, यहाँ आके प्रार्थना कीजिए। उसके बाद 6 6:01 या 2 मिनट पे यहाँ बेल बजती है। उसके बाद फिर स्टडी पीरियड होता है 8:30 बजे तक। ये स्टडी पीरियड कंपल्सरी है सबके लिए? हाँ, सबके लिए 6 कंपल्सरी से है। 8 बजे तक? जी, बिल्कुल। हाँ। उसके बाद 8 बजे के बाद? 8 बजे के बाद फिर आप मेस जाके खाना खा सकते हैं और 9:30 9:45 तक आपको अंदर आ जाना है। फिर 9:45 में अंदर आ गए, उसके बाद जैसे किसी का मन है कि आप 10 बजे सो जाएँ, सो सकते हैं? हाँ, सो सकते हैं, 10 बजे सो उसके बाद सकते कोई रूल नहीं, नहीं है आप पे? नहीं, नहीं। हाँ। वो उसके बाद तो फिर तो मॉर्निंग, उसके बाद जैसे इसमें देख लीजिए, इसमें दिया हुआ है पठन-पाठन से संबंधित अ, किसी भी छात्र से बातचीत नहीं करना। यदि हमको मान लीजिए कि आपके पास फ़ोन नहीं है और किसी छात्र के पास फ़ोन है, आपके घर का फ़ोन इसके पास आ गया, तो वो आपको देने जाएँगे कि नहीं जाएँगे स्टडी पीरियड के समय? स्टडी पीरियड के समय नहीं अलाउ है, नहीं।
यदि आपके मम्मी पापा कॉल करें तो उसको क्या करेंगे? उसको उनको बता दिया जाएगा टाइम, ये मेरा स्टडी पीरियड का टाइम है, अभी उस कॉल समय नहीं। बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी हो तब क्या करेंगे? बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो तो सीनियर से पूछ के, या उसके बाद जाके छात्र नायक से उनसे पूछ के फिर कॉल कर सकते हैं। एक रूल और है कि आप रूम और खिड़की के दरवाजे को खुला रखेंगे। हाँ, स्टडी पीरियड के टाइम खुला रखना होगा आप लोग को। ये क्यों? ये क्योंकि सुपरिटेंडेंट जो है वो जाके जांच करते हैं तभी कि आप पढ़ आप रहे लोग हैं। पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे नहीं। हैं? और एक और है कि नहाने से संबंधित, नहाना है तो आपको मतलब ठीक-ठाक वो क्या होता है कपड़ा, मतलब तौलिया लपेट के कम से कम हाँ, नहाना है। तौलिया, उसके बाद हाफ पैंट और गंजी में नहा सकते हैं आप। ऐसा नहीं कि पूरा खुला बदन नहीं नहा सकते। मतलब खुले बदन नहीं नहा सकते हैं। जी। उसके बाद अंदर में जैसे पानी की क्या सुविधा है? पानी कौन-सा दिया जाता है? पानी तो यहाँ मोटर चलाया जाता है, उसी का पानी मिलता है हम लोग का। और ये बोल रहे थे कैंट लगा हुआ है। हाँ, कैंट लगा है, यहाँ कैंट है, 2-2 कैंट है, एक नीचे एक ऊपर। और भी है यहाँ पे रूल से संबंधित, सीनियर से अनुशासन में रहकर बात करना, ये तो ठीक है। उस कॉमन रूम के बारे में है, कॉमन रूम में ये रजिस्टर का पालन करना, रजिस्टर का क्या इसमें है? रजिस्टर अगर कहीं आप बाहर जा रहे हैं तो मेंशन करके जाइएगा यहाँ कि हम जा रहे हैं यहाँ। आप किस टाइम में निकले बाहर और किस वो टाइम बता- में एंट्री लिए हाँ, वो अंदर। लिखना है। हाँ, लिखना कंपलसरी है वो। उसके बाद जैसे कि रिमोट से संबंधित टीवी यदि देख रहे हैं तो रिमोट सबसे जो सीनियर है उनके पास रहेगा। हाँ जी, वो मतलब इसमें क्या सीनियर का ये क्या होता है? जैसे 11th का जो है 12th वाला है बच्चा, वो तो 11th वाले के लिए सीनियर है। फिर पार्ट 1 वाला 12th वाला का सीनियर जो हो गया। सबसे ज़्यादा सीनियर होगा पार्ट थर्ड के जो होंगे वो जाके आगे बैठते हैं और उनके हाथ में रिमोट रहता पार्ट है। थर्ड के जो है, अब मान लीजिए पार्ट थर्ड में फिर छात्र नायक आ गए तो किसके पास रहेगा रिमोट? छात्र नायक के पास रहेगा। छात्र नायक के पास रहेगा। ये लोग आगे वाले रो में बैठेंगे। जी बिल्कुल। उसके बाद कौन बैठेंगे? उसके बाद पार्ट 2 वाले, फिर पार्ट पार्ट 1, उसके बाद 12th और फिर 11th। सबका रो अलग-अलग होता है। चलिए, आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। अंत में आप लोग नाम बता दीजिए और कहाँ से आए हैं? जी, मेरा नाम विकास कुमार, मेरा डिस्ट्रिक्ट है कटिहार डिस्ट्रिक्ट और मेरा कोरहा प्रखंड पड़ता है और विलेज मिर्ज़ापुर। आपका? हम खगड़िया से आए हैं, आदित्य, उसके बाद डुमरिया घर हुआ। खगड़िया में डुमरिया आपका घर है। हाँ। आपका? आशुतोष आनंद नवगछिया से आए हैं। नवगछिया, भागलपुर जिला का। जी हाँ। मोहम्मद अफरोज अली, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट, नारायणपुर ब्लॉक है, बीरबन्ना, नया टोला बीरबन्ना से। चलिए, और यहाँ पे जो हैं आप दरबान हैं। ये दरबान से भी हम लोग कुछ जान लेंगे कि आप लोग बताइए कि यहाँ जो न्यू बच्चे आते हैं उनको आप लोग क्या-क्या रूल बताते हैं? रूल बुक दे देते हैं या ऐसे भी मौखिक भी नहीं, रूल? हम लोग तो ये सीधा दे देते हैं, ये रूल दे देते हैं, अपने पढ़ करके अपना समझ लेते हैं और अपना काम करते हैं। आपका काम क्या है कि यहाँ पे बच्चे जो हमारा काम है यहाँ पे टेबल लगा के बैठना और देखना है कौन जा रहा है कौन आ रहा है। आप कब से यहाँ पे दरबान का काम संभाल रहे हैं? कब से हैं? कितने ईस्वी से? हम कम से कम 15 साल से हैं। जी। क्या नाम है आपका? लालू मंडल। लालू मंडल। अंदर में देख लीजिए, ये इन लोगों का कॉमन रूम हो जाता है। यहाँ पे टीवी, उसके बाद ये इस हॉल में आपको बैठ के टीवी देख सकते हैं। इधर न्यूज़पेपर लगाया जाता है। ये न्यूज़पेपर का ये हो गया, आप यहाँ के पढ़ सकते हैं। इसमें डाल दिया जाता है न्यूज़पेपर ताकि पढ़ने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। हिंदी इंग्लिश सारा। हाँ, लगा दीजिए। उसके बाद ये रजिस्टर हो गया, आपको रजिस्टर मेंटेन करना है। ये देख लीजिए, इसमें आपको कब इंटर करना है, उसके बाद कब आप इससे आउट होते हैं, वो सारा लिखना पड़ता है टाइमिंग और डेट के साथ। मैगज़ीन भी आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मिल जाएगा। ये देख लीजिए, योजना जो कि बेसिकली यूपीएससी वाले को प्रीफर किया जाता है, लेकिन यहाँ पे भी उपलब्ध है। योजना है आपके बाद इधर, ये करंट अफेयर्स एडुटेरिया का। और यहाँ पे देख लीजिए कुरुक्षेत्र, मतलब यूपीएससी के लिए जो तैयारी करना चाहते हैं आप शुरू से ही आप इसमें लग सकते हैं। यहाँ पे सारा चीज़ मिल जाता है, सब फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। और ये देख लीजिए, यहाँ पे प्रीफेक्ट का सारा डाटा। वेस्ट ब्लॉक हॉस्टल है, ये टीएनबी कॉलेज का वेस्ट ब्लॉक हॉस्टल है। वेस्ट ब्लॉक हॉस्टल टीएनबी कॉलेज भागलपुर, प्रीफेक्ट लिस्ट कब से कब तक कौन कौन प्रीफेक्ट रहे हैं उनका सारा नाम होता है। यदि उनका कार्यकाल खत्म हो जाए तो उनको यहाँ पे नोट कर दिया जाता है। इधर देख लीजिए, ये यहाँ पे दरबान साहब जो है ये पेपर लगा दी, इसी तरीके से पेपर लगा हो रहा था ताकि आपको पढ़ने में कोई कठिनाई नहीं हो। जैसे कि ये पेज आप पलटते हैं, वैसे रख के पढ़ने में क्या होता है, पेज यदि फैन चल रहा है तो आपका उड़ने लगता है, तो इसमें पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आप पलट के आराम से पढ़ सकते हैं, या दोनों पेज जैसे कि खोल के बीच वाला पेज लाएंगे तो वो भी आराम से सारा होता है। लगभग पेपर हो जाता है यहाँ पे। दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, प्रभात खबर। चलिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।